अखबार में जब ये बात आ गई है तो एक तरह से मुहर लगने वाली बात है। सच्चाई क्या है? सांप विशेला, उसके बाद फिर के राजू प्रदेश प्रभारी, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं झारखंड में कांग्रेस में। हम वहाँ पर प्रतिद्वंदी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं बीजेपी हमारे सामने है, कहीं कांग्रेस पार्टी भी है। जल्दबाजी में ही थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, मुझे लगता है। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले तो पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, हम प्रतिद्वंदी हैं, हम दुश्मन थोड़े ही हैं। झारखंड में राजनीति को लेकर कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे हैं। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या चल रहा है झारखंड के, क्योंकि अखबारों में भी अब ये बातें आने लगी। पहले तो ये चल रहा था कि चलो ठीक है, चल रहा है, मतलब गॉसिपबाजी है, लेकिन चूंकि अखबार में जब ये बात आ गई है तो एक तरह से मुहर लगने वाली बात है। सच्चाई क्या है? झारखंड में सरकार मजबूती के साथ चल रही है, बेहतर काम हो रहे हैं। आज भी आप देखिए समाचार पत्रों की सुर्खियों में है, सबसे ज़्यादा राजस्व खनन विभाग से आना और भी कई विभाग से राजस्व में वृद्धि हुआ है। तो हम एक मजबूत झारखंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बेहतर आर्थिक गतिविधि या सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो आंकड़े बताते हैं। लेकिन आप दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले तो पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य एक पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो बयान उन्होंने इंटरव्यू के दौरान दिया, सांप विशेला, उसके बाद फिर के राजू प्रदेश प्रभारी, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं झारखंड में कांग्रेस में। वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है अपनी ही सरकार के कानून व्यवस्था, पुलिसिंग, खनन, तमाम मुद्दों पर जो है वो अपनी ही सरकार को घेरते हैं। तो इससे क्या मैसेज जनता के बीच जाए? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, सुप्रियो भट्टाचार्य जी हमारे पार्टी के महासचिव और वरीय नेता हैं। बहुत सोच समझकर बातें करते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जिससे कि कोई प्रतिक्रिया हो या किसी को तिलक को चोट पहुंचे। हाँ, आसाम चुनाव के परिप्रेक्ष्य में चूंकि हम वहाँ पर प्रतिद्वंदी हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं बीजेपी हमारे सामने है, कहीं कांग्रेस पार्टी भी है, और इसमें कोई अनुचित भी मैं नहीं मानता हूँ। आसाम के परिप्रेक्ष्य में जो बातें की गई उसे झारखंड के प्रसंग में से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो पूरा मामला आप कह रहे हैं कि असम से जुड़ा हुआ था, उसको मतलब उस पूरे चीज़ को जो है दूसरे नज़रिए से दिखाया जा रहा है या दूसरे नज़रिए से पेश किया गया, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, इसमें कोई अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। आसाम के परिप्रेक्ष्य में, आसाम में जब हम चुनाव में एक दूसरे के सामने हैं तो कुछ तल्खी भरी बातें हो जाती हैं, लेकिन हम प्रतिद्वंदी हैं, हम दुश्मन थोड़े ही हैं। हम यहाँ साथ में सरकार चला रहे हैं, बहुत मजबूत सरकार चला रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी जैसा नेता, हमारा लीडर, संवेदनशील मुख्यमंत्री, तो कोई भी बात हो कांग्रेस पार्टी को भी मैं सलाह दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बातें करें, मीडिया में बातें ना आए। राजू जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, आपको लगता है कि जल्दबाजी कर दी उन्होंने, मतलब चीज़ों को मीडिया में? चलिए ठीक है, कुछ शिकायतें हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरीके से आंदोलन करने की बात कही, डीसी जो तमाम जिलों के डीसी है उनके खिलाफ धरना देने की बात कही, तो आपको लगता है कि जल्दबाजी में ही थोड़ा ज़्यादा हो गया ये? मुझे लगता है बात पूरी तरह से बात को नहीं समझना, किस परिप्रेक्ष्य में और किस प्रसंग में वो बातें आई हैं, झारखंड से उस बयान का कोई लेना देना नहीं है। झारखंड में हम साथ हैं, साथ रहेंगे, मजबूती के साथ साथ में हैं, बेहतर सरकार चला रहे हैं। लेकिन आसाम की बातें हैं तो आसाम में ये भी सच्चाई है कि आदिवासियों के हक और हुकूक की लड़ाई किसी दल ने नहीं लड़ा। असम को लेके अब सवाल आपसे है, क्योंकि मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ मुख्यमंत्री की जो तमाम सभाएं हो रही है। टी ट्राइब एक बड़ा जो इलाका है, वहाँ ट्राइबल जो भी हैं वो झारखंड से ही मैक्सिमम जो है वो लोग गए हैं। उसके लिए दोनों दल, मतलब जो राष्ट्रीय इसमें ही थे, और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि अभी भी 30 सीटों पर जो है हमारे जो हैं कांग्रेस के ही लोग लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ जो है आप लोग जगह बना पाइएगा, जबकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों वहाँ पे पहले से मौजूद है? देखिए, पहली बार हम लोग वहाँ इतने बृहत स्तर पर हम चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं। पूरे देश में जनाधार में वृद्धि हुई है हमारे, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता पूरे पैन इंडिया में, आप सभी लोग भी मानते हैं, पूरा देश का मीडिया मानता है। तो वहाँ हमारे लोग हैं और हम आदिवासियों की लड़ाई प्रमुखता से लड़ते चले आए हैं। चाहे झारखंड की बात करें, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वहाँ भी हमारे लोग रहते हैं। वहाँ करीब 80 लाख लोग हमारे हैं और हमें विश्वास है कि वो हमारे साथ चुनाव में रहेंगे। तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक सफलता वहाँ मिलती हुई दिख रही है और दोनों पार्टियों के खिलाफ एक
असंतोष है, जिसका फ़ायदा हमें मिलेगा। आखिरी में, जो लड़ाई कांग्रेस और जेएमएम के बीच असम में हो रही है, वो लड़ाई झारखंड में नहीं है। कभी नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ जो जनादेश मिला है उसका सम्मान हम सभी लोग को करना चाहिए। यहाँ बेहतरीन सरकार चल रही है और बेहतर होने के लिए, करने के लिए कुछ सुझाव अगर किसी भी दल, किसी भी नेता को देना है तो माननीय मुख्यमंत्री का द्वार 24 घंटे खुला है। आप जाएं, बातें करें, कुछ सुधार की गुंजाइश है, अपने सुझाव दें निश्चित रूप से। लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हर मोर्चे पर हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किया। बीजेपी को तो एक मिल गया ना माइलेज, क्योंकि बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है आप लोगों को लगातार, चाहे वो हजारीबाग का मामला हो, खूंटी का मामला हो, आज भी उनके नेता जो है डीजीपी, कल राज्यपाल से नेता प्रतिपक्ष मिले थे। अब कांग्रेस ने उसी चीज़ को है बल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उनके बयान हास्यास्पद होते हैं। अभी आप देखिए, उन्होंने घोषणा कर दी कि 3 तारीख को बंदी, हाँ। झारखंड बंद, ईस्टर भी है। वही बता रहा हूँ, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले उस दिन ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा पर्व त्योहार है। अगर उन्होंने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो प्रतिकार होगा, इसका बहुत व्यापक पैमाने पर प्रतिकार होगा, प्रतिरोध होगा। गजब हाल है भाई। आप पुलिस के तहकीकात जो तफ्तीश चल रही है उसका भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। आप पुलिस प्रशासन का मनोबल तोड़ने पर लगे हुए हैं। इस तरह का करतूत जो वहाँ हुआ है विष्णुगढ़ में, बहुत दुर्भाग्यजनक है। लेकिन उस तरह की करतूत और काम में भाजपा नेतागण ही संलिप्त रहते हैं। चाहे आप कहीं देखिए, नूरसराय, नालंदा जिले में नूरसराय थाना जो हुआ, क्या कुछ हुआ, वीडियो वायरल है। कौन है वो लोग? भगवा गमछा रखे हुए हैं कंधे पर, भगवा को बदनाम करने वाले ये लोग, चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर के अनुयायी, ये क्या बोलेंगे? ये गलत राजनीति इतने नीचे गिर कर नहीं करनी चाहिए। वहाँ मुझे लगता है आज से कल तक पुलिस एक निर्णय पर पहुँच जाएगी, गिरफ्तारियाँ होंगी और पूरे कांड का उद्भेदन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर।